కాంగ్రెస్ ఎస్పీ పొత్తుతో యూపీలో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలవుతుందన్నారు రాహుల్. లక్నోలో రెండు పార్టీల మధ్య సీట్ల పంపకాలపై చర్చలు జరిగాయి. దానికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ రాహుల్, అఖిలేష్ సంయుక్తంగా మీడియాకు వివరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. लोगों को जवाब देने का मौका मिलेगा जिन्होंने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया. लोग फिर एक बार लाइन में खड़े होंगे और जिन्होंने नोटबंदी का नारा देकर के लोगों को तकलीफ और परेशानी दी, उस परेशानी और तकलीफ के खिलाफ वोट डालने का काम करेंगे. ये प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है. देश को भी यहां से संदेश जा रहा है. मैं यहां पर आप लोगों के सामने और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद दूंगा और देश में जो संदेश जा रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में राहुल जी और हम मिल करके देश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे. वहीं उत्तर प्रदेश को और तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे. मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगर आप सबको मौका मिलेगा कृपया करके हाथ खड़ा कर लें और हम आपको और अपना जब आऊंगा तो नाम बताएं. बालकृष्ण जी, we'll start with you. I'll just pass on the mic. हेलो राहुल जी आपसे मेरा सवाल है. राहुल जी प्लीज. मैं श्रीवास्तव जी यूएनआई से आप पूछ लें, पर मेरा आपसे अनुरोध है इसके बाद ठीक जिस व्यक्ति का नाम लिया जाए वो पहले पूछ लेंगे तो चल पड़ेगा, पर आप वरिष्ठ हैं इसलिए आप पहले पूछें. यूएनआई से श्रीवास्तव जी. सूर्यवाला जी बालकिशन जी से पूछवा लीजिए प्लीज. राहुल जी मेरा सवाल राहुल जी से है. मैं नरेंद्र श्रीवास्तव हूं, यूएनआई में हूं लखनऊ में. आपने एक नारा दिया था 27 साल यूपी बेहाल. उस 27 साल में करीब 13 साल समाजवादी पार्टी का शासन रहा इस प्रदेश में. क्या आज भी आप उस नारे पर कायम हैं? यदि कायम है तो समाजवादी पार्टी को कितना जिम्मेदार मानते हैं यूपी बेहाल के नारे से? कांग्रेस पार्टी का लखनऊ में एक वर्कर्स का सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में मैंने अखिलेश जी के बारे में कहा था कि अखिलेश अच्छा काम कर रहा है, अच्छा लड़का है, मगर उसे काम करने नहीं दिया जा रहा है. अखिलेश ने पूरी कोशिश की और हम चाहते हैं कि जो युवा की थिंकिंग है वो तेजी से यूपी में आगे बढ़े, इसीलिए हम अखिलेश के साथ अलायंस कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी के दो रोल हैं. एक उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करना और दूसरा देश में कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको फैलाना. हम क्रोध की राजनीति, गुस्से की राजनीति को रोकना चाहते हैं. इस राजनीति से देश को नुकसान हो रहा है, जनता को चोट पहुंच रही है. इसलिए हमने ये अलायंस किया है. हम मिलकर लड़ेंगे और यहां पर कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी की सरकार आएगी, युवाओं की सरकार आएगी, प्रगति की सरकार आएगी. सर बालकृष्ण जी. मैं बालकृष्ण हूं, इंडिया टीवी और आज तक से. राहुल जी इधर. राहुल जी आप अपने ही किसी और मित्र को सवाल पूछने देंगे, मैं पीछे भी आऊंगा, मैंने नोट कर लिया. राहुल जी मैं बालकृष्ण हूं, आज तक और इंडिया टीवी से. कहां सर सामने यहां. मेरा सवाल यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप गठबंधन दरअसल समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि अखिलेश यादव के साथ करना चाहते थे और आप इस बात का इंतजार कर रहे थे आप लोग कि समाजवादी पार्टी में जो कुछ हो रहा है, घमासान मचा हुआ, वो शांत हो जाए, अखिलेश यादव के हाथ में बागडोर आ जाए
उसके बाद ये गठबंधन हो, और उसमें आपने पीछे से मदद भी करी। जब ये मामला चुनाव आयोग पहुंचा था तो कपिल सिब्बल जी गए थे अखिलेश जी की तरफ से। और अखिलेश जी, आपसे सवाल यह है कि जब काम बोलता है 5 साल राज करने के बाद, क्यों आपको महसूस हुई, जरूरत हुई कि गठबंधन किया जाए? ये जैसे मैंने कहा, अखिलेश और मेरा रिश्ता है, दोस्ती है, वो अलग बात है। हम युवाओं को, यूपी के युवाओं को एक रास्ता देना चाहते हैं, एक ऑप्शन देना चाहते हैं। नई तरीके की राजनीति, समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं। हम सिमिलैरिटीज पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सिमिलैरिटीज पे हम चुनाव लड़ें, और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना पड़ेगा, मगर हम ये कॉम्प्रोमाइज उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए और खास तौर से उत्तर प्रदेश के युवा के लिए हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो क्रोध आरएसएस और बीजेपी फैला रहा है, जो झूठे वायदे आरएसएस और बीजेपी यूज कर रहे हैं, जिनका प्रयोग कर रहे हैं, उनका हम मुकाबला करें। इसलिए हम एक साथ आए हैं। ये हमारा लक्ष्य है। क्या आप इंतजार कर रहे थे कि अखिलेश यादव के हाथ में बागडोर पूरी तरह से आ जाए समाजवादी पार्टी की? हम ये सवाल तो मुझसे पूछते हैं आप। देखिए, जो नारा 27 साल का इनका था, तो ये भी तो हो सकता है कि 27 साल खुशहाली के साल हो, और जहां काम बोलता है, और अगर ये नारा हो कि यूपी को 7 पसंद है और काम बोलता है, दोनों मिल जाएं, तो सोचो क्या होगा। काम तो बोल ही रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हो इस बात को। अगर आप काम ना बोले होते तो शायद मैं उस बात का जवाब न दे पाता। काम बोलता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बात बिल्कुल पक्की रहे, चूक ना हो जाए। आपके बगल में साथी बैठे, उन्होंने एक बार मुझसे पूछा था खेल के बारे में, तो इसलिए मैंने कहा कि कोई चीज चूक में न रह जाए। इसलिए जब 100% हम सरकार में आ ही रहे हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी भी साथ है, राहुल जी भी साथ हैं, और न केवल हम 2 दल, बल्कि प्रदेश की किसान, मजदूर, नौजवान ये देख रहे हैं कि यही सरकार आए। क्योंकि अच्छे दिन वालों ने तो अच्छे दिन दिखाए नहीं। वो अच्छे दिन किसी ने देखे हो तो बताओ। सर्दी देख ली, गर्मी देख ली, बरसात देख ली, सब कुछ देख लिया। कल भी घोषणा पत्र देख लिया उनका। तो बताओ कहीं अच्छे दिन देखे हो तो बताओ किसी ने। अब वो तो सवाल आपने उठा दिया, वो अच्छा किया आपने। देखो,